गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि फॉर्मूले क्या हमें सारे याद हैं। फर्स्ट सेकंड, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में हमें जो यूनिट लेनी होती है, या तो आप सारी यूनिट सीजीएस सिस्टम में ले लो या तो सारी यूनिट आप एसआई सिस्टम में ले लो। न्यूमेरिकल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है। पोटेंशियल का वैल्यू v इक्वल होता है 1/4 इनटू Q अपॉन R। एक फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। सेकंड फार्मूला, अगर कैपेसिटी के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ, तो होता है माइनस का dV अपॉन dx। E इक्वल होता है माइनस का dV अपॉन dx। इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे तो E इक्वल होता है V अपॉन x, या x की जगह हम पोजीशन वेक्टर के लिए आप d का भी यूज कर सकते हैं, r का यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है स्क्रीन पे। पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज, पोटेंशियल ऑफ टू पैरेलल प्लेट आर -10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन देम इफ दे आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो प्लेट दी गई है हमको, पैरेलल प्लेट। ये पैरेलल प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू कितना दिया है -10 से वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें 30 वोल्ट में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। 30 माइनस का 10 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 40 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट बिटवीन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। यहाँ पर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था E इक्वल होता है V अपॉन D। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे हम। V की वैल्यू है हमारे पास 40 वोल्ट, D की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो 40 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर -2 साइड चेंज करेगा तो ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 2। 20 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा 2000 न्यूटन पर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, न्यूटन पर चार्ज होता है। चार्ज का वैल्यू क्या होता है, मतलब फोर्स पर चार्ज होता है। इक्वल होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा न्यूटन और चार्ज के लिए हो जाएगा कूलाम। तो इसका वैल्यू हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1000 किलोमीटर। तो हम देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, जो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की वैल्यू जो होती है, कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला C इक्वल 4πε0 इनटू R। हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। अगर यहाँ पे 1/4πε0 की जगह कितना लिखा हुआ है, 4πε0 लिखा है। 4πε0 की कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। और R जो दिया हुआ है, R दिया है वो 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अभी ये भी जो है वो SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ये SI यूनिट में था। SI यूनिट में 4πε0 की वैल्यू होती है 9। 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/9 को सॉल्व कर लेंगे। 1/9 में तो डिवाइडेशन होगा नहीं, इसलिए हमने एक जीरो इसको दे दिया। एक जीरो दे दिया तो कितना हो जाएगा 10/9 इंटू यहाँ पर 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 एक तो दे दिया। 10 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। 10 की पावर 2 प्लस 5 अपॉन में 10 की पावर कितना है 9। तो 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। हम जानते हैं अगर पावर जो होती है, पावर सेम होती है तब की कंडीशन में, अगर पावर सेम होती है तो डिवाइडेशन में पावर क्या जाती है आपस में माइनस हो जाती है। m की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा m माइनस n। x की पावर हो जाएगा m माइनस n। x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल होता है x की पावर m माइनस n। इसी के जैसे
10 की पावर जो है 3 अपॉन कितना है 10 की पावर 9, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, इधर पे कितनी बची 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस हो जाएगा 9। कैलकुलेट करेंगे 9 1 जा 9, 10 में से 9 को रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा दिए, हो गया 10 में कन्वर्ट 1.1 इनटू 10 की पावर 5 माइनस 9 होता है माइनस का 4 इनटू हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। हमने निकाले कैपेसिटी का वैल्यू जो होता है, कैपेसिटी का यूनिट होता है फैराड, तो फैराड के कारण कितना हो जाएगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मिलीमीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस देखते हैं कैपेसिटर के लिए, C इक्वल होता है पैरेलल प्लेट के लिए फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एक्चुअल में A एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन D होता है, जो कि एयर के लिए स्मॉल k का वैल्यू होता है 1, तो हमारे पास फार्मूला बचेगा C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसमें भी हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर। सेकंड बिटवीन डिस्टेंस d की वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को अगर कैलकुलेट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 12। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं, c इक्वल a की वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू 1 इन 12 अपॉन d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू है माइनस का 3, साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस के 3 में 10 की पावर माइनस का 12 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 9, और कैलकुलेशन करने पे c इक्वल हो जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9। ये भी क्या है कैपेसिटी है। कैपेसिटी के लिए जो यूनिट होती है SI यूनिट होती है फैराड, तो यहाँ पे हम F से इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड ईच, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस कैपेसिटर। हमको बताना है तीन जो है हमारे पास 3 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू कितनी है C1 C2 C3, इन सभी की ईच के जो वैल्यू है वो कितनी है 3 माइक्रोफैराड। इसलिए इनको अगर कनेक्ट कर देते हैं हम, तो कनेक्टिविटी के बाद मैक्सिमम कैपेसिटेंस बताना एंड मिनिमम कैपेसिटेंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें कि एक के बाद एक सारे के सारे कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर जो है चार्ज जो होता है वो सेम होता है, बस बिटवीन पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सॉल्व कर लेंगे। C इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सॉल्व करने पे हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 3 टाइम, तो 3/3 कैलकुलेट करने पे डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 1/C इक्वल हो जाएगा 1/1 या C इक्वल हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर लगाने के बाद भी जो टोटल कैपेसिटी मिली वो कितनी मिली है 1 माइक्रोफैराड। सेकंड नंबर पे हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर लगाए हमने, तीनों की जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रोफैराड। तीनों के लिए देखते हैं तो C इक्वल हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस
3 माइक्रोफैराड के तीनों कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, तो 3 + 3 + 3 3 टाइम 3 3 9, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.0 multiplied by 10⁻⁵ joule work is done in bringing a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb from infinity to a point. What will be the potential at that point? तो पोटेंशियल की हम डेफिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। यूनिट चार्ज को कंडक्टर में लाने में जितना कंप्लीट वर्क करना होता है वो उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो V इक्वल हो जाएगा W/Q। W की वैल्यू दिया है 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ अपॉन Q की या चार्ज की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁷। अगर पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 16 से 80 को 5 टाइम कैंसिल कर देंगे। अगर ये 10⁻⁷ साइड चेंज करेगा तो 5 × 10⁻⁵ × 10⁻+7 +7 - 5 हो जाएगा +2 एंड क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगा 5 × 10⁻2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The potential difference between the 2 points in an electric field is 20 volt। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 20 वोल्ट। सेकंड, what amount of work is to be done to move a charge 2 × 10⁻⁵ coulomb from one point to another। चार्ज की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁵ कूलम। हमको कंप्लीट वर्क निकालना है। वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है V = W/Q। V = W/Q। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क है एंड Q चार्ज है। तो V की वैल्यू दिया है 20 वोल्ट। V की वैल्यू पुट कर लेंगे 20 इक्वल W की वैल्यू हमको डिफाइन करनी है एंड Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 22 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ इक्वल W की जो वैल्यू आई है कंप्लीट वर्क की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 40 × 10⁻⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालना V इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। सॉल्व कर लेंगे। 1/ε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू दिया है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को सॉल्व करेंगे कूलम में तो 10⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। जबकि हम देखते हैं लेंथ को काइंड काउंट करते हैं हम मीटर में। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 × 10⁻2। 0 से 0 कैंसिल, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो अभी हो जाएगा 9 × 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10⁻2 है। अगर बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीपल पे पावर भी क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है। तो 9 - 6, ये -2 साइड चेंज करेगा, ऊपर जाएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2। 9 + 2 11 - 6 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 9 × 10⁵। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। डिस्टेंस मिली तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस लिख लिया 0.1 मीटर एंड 0.1 meter from a charge is 50 volt. From a charge is 50 volt. Find the magnitude and sign of charge. हमको अब इसका वैल्यू बताना है, चार्ज का वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है और क्या बताना है? साइन बताना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि R की वैल्यू दिया है 0.1 मीटर। V इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। वैल्यू पुट कर देंगे तो V की वैल्यू दिया है 50 वोल्ट। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹
इंटू क्यू का वैल्यू बताना है, आर का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, आर का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 0.1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल क्यू। ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देख लेंगे हम, ये 0 से पॉइंट को गया कैंसिल, 5/9 को सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 ऊपर चला जाएगा साइड चेंज करके, तो Q इक्वल हो जाएगा 5/9 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू 10 की पावर प्लस का 9 था, साइड चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा माइनस के 9 में कन्वर्ट हो गया। 9 से 5 में डिवाइडेशन करना तो पॉइंट लगा देंगे, 0.50 में कन्वर्ट हो गया, 9 5 जा 45। फिर से हमारे पास जो वैल्यू बचा हुआ है 5, 9 5 जा फिर से 45। Q इक्वल हो जाएगा, इसको अगर पॉइंट को चेंज करेंगे तो 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के 10 में। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थैंक यू।